हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय खान सर। स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। मैंने बोर्ड पे लिखा है और आपने थंबनेल पे भी देखा ही होगा। परसेंटेज का चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। परसेंटेज का चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है अर्थमेटिक मैथ्स में, ये एक सिंगल ऐसा चैप्टर है। अगर आप ये चैप्टर नहीं पढ़ोगे, अगर आप ये चैप्टर ठीक से नहीं पढ़ोगे तो अर्थमेटिक के जितने भी चैप्टर्स हैं मैथ्स में, उनमें उनको समझने में आपको प्रॉब्लम होगी, वो ठीक से आपको समझ नहीं आएंगी। तो ये चैप्टर आपको बहुत ही ज़रूरी पढ़ना है। ये एक मान लीजिए आप ये मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए ये चैप्टर आपके लिए बेस है। तो ये चैप्टर आपको बहुत ही ज़रूरी अच्छी तरह से पढ़ना है। आज हम इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। हम बेसिक से इस चैप्टर को कवर करेंगे और धीरे धीरे हम हार्ड लेवल पे चले जाएंगे। हम पूरी तरीके से आपको सिखाएंगे। आप वीडियो पूरे देखिए हमारे वीडियोस। मैं पूरी तरीके से आपको सिखाऊंगा। ये परसेंटेज का बिल्कुल एक एक सिंगल क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से दिखाऊंगा और आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे और फिर हम अर्थमेटिक के दूसरे चैप्टर्स पे जाएंगे। तो उन चैप्टर्स पे जाने के लिए ये चैप्टर बहुत ज़रूरी पढ़ना है। और एक बात, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जितने भी एग्जाम्स में आता है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जितने भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, कोई चैप्टर हो ना हो, लेकिन ये परसेंटेज का चैप्टर ज़रूरी उनमें होता है। और बहुत सारे जितने भी एग्जाम्स हैं, इस परसेंटेज के चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन या 5-6 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा। मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से इसको आप मान लीजिए 0 से पढ़ाऊंगा और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। आई होप आप अच्छी तरह से वीडियो देखेंगे और अपनी कॉपीज मेंटेन करेंगे, ठीक है। और जो भी कुछ इस यहाँ टास्क कुछ दूंगा, आपको कुछ होमवर्क दूंगा, तो वो भी आप कंप्लीट करके आएंगे, ठीक है। तो परसेंटेज कहते किसको है बच्चों? ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स है, एक पर और दूसरा सेंट, इसी को परसेंट कहते हैं। पर और सेंट। पर मींस, परसेंट मींस पर 100, पर परसेंट मींस पर 100। इट मींस कि कोई वैल्यू लीजिए आप, जैसे कि 19%, इसका मतलब है 19 डिवाइड बाई 100 मींस कि 100 में 19 क्या 19 का वैल्यू 100 में कितना है? 19 का वैल्यू 100 में कितना है? फॉर एग्जांपल, आप एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एग्जांपल यही कि एक स्टूडेंट ने 500 में 400 मार्क्स लाए। एक स्टूडेंट ने 500 में 400 मार्क्स लाए और दूसरे स्टूडेंट ने आप मान लीजिए 1000 में 600 मार्क्स लाए। 1000 में 600 मार्क्स लाए। और ये स्टूडेंट कहता है कि मैंने 400 मार्क्स लाए। ये स्टूडेंट कहता है मैंने 600 मार्क्स लाए, मैंने 600 मार्क्स लाए। तो बेसिकली हमें लगता है कि जिसने 600 लाए हैं, इसी ने मार्क्स कितने लाए? इसने ज्यादा मार्क्स लाए हैं। तो ये जो जिसने 400 लाए हैं, ये ऐसा लग रहा है कि इसने कम लाए हैं। तो परसेंटेज इसीलिए आया। अब तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि 500 में से मैंने 400 लाए, 1000 में से 600 लाए। अब हम इसको कंप्रेस करते हैं परसेंटेज में। पर 100 के हिसाब से आपने कितने मार्क्स लाए, ठीक है। पर 100 के हिसाब से इस 400 का क्या वैल्यू है, इस 600 का क्या वैल्यू है, इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, 400 डिवाइड बाई 500, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 100, मल्टीप्लाई करते हैं 100, क्योंकि ये परसेंट कहता ही है पर 100 में इसका क्या वैल्यू है, पर 100 में इसका क्या वैल्यू है। तो 400 डिवाइड बाई 500 इंटू ये 2 zeros और ये 2 zeros कैंसिल होंगे, ये 2 zeros और 2 zeros कैंसिल होंगे। यहाँ क्या बचा? 5 1s are 5, 5 8s are 40, 5 zeros are 0। तो इसने कितने परसेंट लाए हैं? एक्चुअली इसने 80% लाए हैं। कितने? 80% लाए हैं, ठीक है। अब इसका देखेंगे, ये कितना है? 600 डिवाइडेड बाई क्या है? 600 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई, इसका भी मल्टीप्लाई क्या करेंगे परसेंटेज में चेंज करने के लिए? इसका भी मल्टीप्लाई हम 100 करेंगे। क्या करेंगे? इसका भी मल्टीप्लाई हम 100 से करेंगे। यहाँ भी देखिए, ये 2 0 और ये 2 0 कैंसल। 10 1s are 10, 10 6s are 60 और 10 zeros are 0। तो यहाँ के ये कितना हुआ? ये 60%। ये कितना है?
60%। तो इसने कितने मार्क्स लाए थे? 80%। इसने कितने लाए थे? 60%। एक्चुअली मार्क्स इसने ज्यादा लाए थे क्योंकि इसने 500 में 400 लाए, इसने 1000 में 600 लाए थे। ठीक है बच्चों, तो एक्चुअली मार्क्स किसने ज्यादा लाए थे? इस 80% वाले ने, इसने बिल्कुल 60% ही लाए थे। तो ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। अगर हमें किसी नंबर को परसेंट में चेंज करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? जैसे आप मान लीजिए मुझे किसी नंबर को परसेंट में चेंज करना है, उसके लिए क्या करना होता है? इसको मल्टीप्लाई 100 करना होता है। किसी फ्रैक्शन को मुझे परसेंट में चेंज करना होता है, जैसे 1/2 है। अगर मुझे इस फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना है तो इसके लिए मुझे मल्टीप्लाई 100 करना है। इसके लिए क्या करना है? मुझे मल्टीप्लाई 100 करना है। तो अगर कोई परसेंट होगा, अब जैसे ये यहाँ पे 80% है। एक मिनट में रब करता हूँ बोर्ड बच्चों, इसके बाद में आगे चलेंगे हम। तो मैंने क्या कहा आपको, अगर किसी फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना है तो उसको मल्टीप्लाई 100, उसको क्या करना होगा? मल्टीप्लाई 100। अब अगर कोई परसेंट होगा, जैसे 19% है, ठीक है, इस 19% को कैसे हम फ्रैक्शन में वापस चेंज करेंगे? इसको हम क्या करेंगे? 19/100। तो परसेंटेज की एक और डिफिनेशन भी है। परसेंटेज की एक और डिफिनेशन ये है कि जिसके डिनोमिनेटर में हमेशा 100 हो, जिसके डिनोमिनेटर में हमेशा 100 हो, उसको क्या कहते हैं? उसी को परसेंटेज में वही होता है। ठीक है, जिसके डिनोमिनेटर में हमेशा 100 हो वही क्या होता है? वही एक्चुअली परसेंटेज होता है। जैसे मैंने यहाँ पे देखा 19%, और परसेंट का सिंबल क्या है बच्चों? ये है परसेंट का सिंबल। क्या है परसेंट का सिंबल? ये है परसेंट का सिंबल। तो 19% अगर हमें फ्रैक्शन में चेंज करना होगा तो हमें क्या करना है? 19/100। क्या लिखना है? 19/100। तो ये किस में? फ्रैक्शन में चेंज होगा। ठीक है, अब मैं कुछ आपको कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस, कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज आपको बोर्ड पे, आपके बोर्ड पे लिखता हूँ, जो हमेशा क्वेश्चंस में जरूरत लगेंगी। बिल्कुल सिर्फ परसेंटेज में ही नहीं, आगे जितने भी अर्थमेटिक्स के चैप्टर आएंगे, अर्थमेटिक के चैप्टर आएंगे, उनमें वो फ्रैक्शंस, वो परसेंटेजेस बहुत जरूरत लगेंगी। तो वो आपको बिल्कुल याद करने हैं, वो वाले परसेंटेज मैं वो बोर्ड पे लिखता हूँ। ठीक है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज और कुछ परसेंटेज फ्रैक्शंस लिखे हैं इंपॉर्टेंट, जो इस चैप्टर में हर जगह यूज होंगे। एक्चुअली हर क्वेश्चन के बाद यही फ्रैक्शंस बनते हैं। ठीक है, जैसे लास्ट में क्वेश्चन में आएगा 1/2, तो आपको लिखना है ये कितने परसेंट के बराबर होगा। तो डायरेक्ट अगर याद होगा आपको 50%। किसी जगह आएगा 1/15, फिर लास्ट में आंसर इसका परसेंटेज में होगा, तो आपको डायरेक्ट आंसर अगर आपको पता होगा तो आप डायरेक्ट लिखोगे आंसर 6/6 या 6.66%। अब देखिए ये कैसे आया। मैंने कहा आपको कोई नंबर अगर आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो उसके लिए क्या करना है आपको? कोई नंबर अगर आपको परसेंटेज में चेंज करना है, जैसे ये 1 है, इसको मल्टीप्लाई क्या करना है? 100। जैसे ये 1 है, यहाँ पर 1 × 100 इज इक्वल टू 100%, इज इक्वल टू, यही यहाँ पे भी है। 1 किसके बराबर होता है? 100% के बराबर होता है। और 1/2 किसके बराबर होता है? 50% के बराबर होता है। इसको भी किया है 1/2 × 100, वो आया 50%। वो कितना आया? 50%। ऐसे ही 1/3 किसके बराबर होता है? 33:1/3%, वो बराबर होता है 33.33%। ठीक है, 1/4 25% के बराबर होता है। 1/5 20% के बराबर होता है। 1/6 16:2/3%, वो बराबर होता है 16.66% के। 1/7 14:2/7% के बराबर होता है, वो बराबर होता है 14.28%। ठीक है, और 1/8 ये बराबर होता है 12:1/2%, वो बराबर होता है 12.5%। ठीक है, तो 1/9 ऐसे ही इसके बराबर होता है। 1/10 10% के बराबर होता है। 1/11 इसके बराबर होता है। 1/12 इसके 113 114, ऐसे ही 1/25% के बराबर होता है। 1/25 4% के बराबर होता है। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। ये आप अपनी कॉपी में उतारिए और इनको आप ज़बानी याद कीजिए। अगर आपको ये अच्छी तरह से याद नहीं भी होते हों, फिर भी ये क्वेश्चन में इतने बार ये यूज होगा कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको खुद ब खुद याद होगा। ये बहुत टाइम्स क्वेश्चन में यही फ्रैक्शंस यूज हो जाएंगे, चाहे परसेंटेज हो या कोई और टॉपिक, कोई और चैप्टर भी हो अर्थमेटिक का, उनमें ये फ्रैक्शंस ऐसे ही ये परसेंटेज यूज हो जाएंगे। आगे चलते धीरे धीरे आपको ये ज़बानी याद हो जाएंगे। अच्छी बात होती है अगर आप ये पहले ही ज़बानी
ज़बान याद करते, ठीक है। एक तो ये ज़बान याद करना है आपको, और याद रखिएगा कुछ चीज़ें, और याद कीजिए आप टेबल, क्या कीजिए, और याद कीजिए आप क्या, टेबल याद करना है। और आपको टेबल कहाँ तक, टेबल आपको याद करना है 30 तक, ठीक है। 30 तक आपको टेबल याद, कम से कम 30 तक आपको टेबल याद होना चाहिए। और 125 का टेबल आपको याद करना है, 25 का टेबल आपको याद करना है, ठीक है। कम से कम यहाँ तक तो आपको टेबल याद होना चाहिए। और क्या करना है, 30 तक आपको स्क्वायर रूट्स याद करने हैं। 30 तक क्या करने हैं आपको, स्क्वायर रूट्स याद करने, और 30 तक करने हैं आपको क्यूब रूट्स याद। 30 तक क्या करना है, क्यूब रूट्स याद। ये चीज़ें आपको ज़बानी याद होनी चाहिए, तब जाके आपकी कैलकुलेशन जो है फास्ट हो जाएगी, और आप क्वेश्चंस कुछ ही टाइम, कुछ ही सेकंड्स में क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे जब आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, ठीक है। तो ये टेबल के लिए ट्रिक्स वगैरह या क्यूब रूट स्क्वायर रूट के लिए, इसके लिए तो कुछ ट्रिक्स है, लेकिन उनसे भी आपको, वो ट्रिक्स के लिए भी आपको पेन उठाना पड़ेगा। जब आपको ज़बानी याद होंगी ये सब चीज़ें, तो आप डायरेक्ट दिमाग में ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बिल्कुल सेकंड्स में आपको क्वेश्चन याद होगा। तो ये चीज़ें आपको ज़रूरी याद होनी चाहिए, तब जाके आपकी कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट होगी, और आप क्वेश्चन को सेकंड में कर पाओगे, और आपको लगेगा कि अब हम क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर पाएंगे जब आपको ये सब चीज़ें याद होंगी, ठीक है। और आप देखिए कि अगर यहाँ पे मैं अब करता हूँ पहले, यहाँ पे अगर 1/2 किसके बराबर होता है, आप देखिए 1/2 किसके बराबर होता है, 50% के 50। अगर किसी जगह पे आपको दिखे कि 3/2 किसके बराबर होता है, 3/, आप देखिए मैंने कहीं पे नहीं दिखाया आपको 3/2 किसके बराबर होता है। तो अगर आपको पता है 1/2 किसके बराबर है, आप डायरेक्ट लिख पाओगे 3/2 किसके बराबर है। देखिए ये क्या मसला, ये 1/2 को असल में ये 3 मल्टीप्लाई किया गया है, क्या किया गया है, मल्टीप्लाई 3। 1/2 को जब हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या बन जाएगा, 3/2। जब आपने लेफ्ट साइड से 3 मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से भी आपको क्या करना होगा, 3 मल्टीप्लाई करना होगा। 50 इंटू 3 किसके बराबर होगा, 150% के, 150% के, ठीक है बच्चों। 51, 52, 153, 150%, ठीक है। 3/2 किसके बराबर होगा, 150% के बराबर। जैसे आप यहाँ पे देखिए, और एक मैं दिखाता हूँ, 1/3 है, ठीक है। आई होप आपने ये उतारा होगा। मैं कुछ चीजें आपको यहाँ सिखाऊंगा कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 1/3 है, क्या है, 1/3, ये किसके बराबर है, 33:1/3%, 33:1/3%, ठीक है। अगर किसी जगह आपको दिखेगा, ये क्या कहते हैं इसको, 2/3 किसके बराबर होता है, 2/3 किसके बराबर होता है। आपको पता है 1/3 किसके बराबर होता है, 2/3 आपको नहीं पता। तो ये 1/3 में 2 एक्चुअली मल्टीप्लाई हुआ है, क्या हुआ है, 2 मल्टीप्लाई हुआ है, तब जाके ये 2/3 बन गया है। जब लेफ्ट हैंड साइड में हमने 2 मल्टीप्लाई किया, तो राइट हैंड साइड में भी हमें क्या करना होगा, 2 मल्टीप्लाई करना होगा। तो 33:1/3%, ठीक है, मल्टीप्लाई 2। तो ये किसके बराबर होगा, देखिए ये कैसे, ये यहाँ पे कैसे करना होता है, इसको मल्टीप्लाई 2 कैसे करेंगे हम 33:1/3% को। ये आप, ये कंसेप्ट आप अच्छी तरह से समझना, ये वाला, ये बहुत बहुत जरूरत लगेगा आपको कैलकुलेशंस में। देखिए पहले इस 2 को इस 33 से मल्टीप्लाई करना है। 33 इंटू 2 क्या होता है, डायरेक्ट शॉर्टकट में यहाँ पे दिखाऊंगा। 33 इंटू 2 क्या होता है बच्चों, 66, क्या होता है, 66। और फिर क्या करना है, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 66 और 2/3, 66:2/3। तो ये इसका आंसर है। ऐसे ही जितने भी यहाँ से क्वेश्चंस है, अगर 1/7 है, अगर आपको दिया होगा वहां से 3/7 किसके बराबर होगा, तो आपको यहाँ से मल्टीप्लाई 3 करना है, यहाँ से भी मल्टीप्लाई 3 करना है। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। कुछ क्वेश्चंस में आपको और कुछ कंसेप्ट यहाँ पे बताता हूँ, तो आप याद रखिएगा, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट के जरिए मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होंगे। वो कंसेप्ट क्या है कि हर कोई चीज अपने आप का 100% होता है। दुनिया में हर कोई चीज अपने आप का 100% है। ये मेरे पास हाथ में मार्कर है, अगर ये पूरा है तो ये अपने आप का 100% है। ये बोर्ड है, ये पूरा बोर्ड अपने आप का 100% है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर है 1000,
ये 1000 अपने आप का 100% है, 20 अपने आप का ये 100% है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। अगर कभी क्वेश्चन ऐसे आएगा, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है कि कोई नंबर है, से फॉर एग्जाम्पल कोई रैंडमली नंबर है, फॉर एग्जाम्पल x, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है x का 20% ऑफ x, 20% ऑफ x इज इक्वल टू 40, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड x, ये क्वेश्चन है। 20% ऑफ x इज इक्वल टू 40, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एक नंबर x है, इसका 20% 40 के बराबर है, इसका 20%, इसके 20% का वैल्यू क्या है 40। आपको बताना है ये जो x है ये पूरा नंबर क्या होगा। अब देखिए ये जो x है ये नंबर 1 है, ये भी अपने आप का कितना परसेंट होगा, 100% होगा अपने आप का। x कितना परसेंट होगा बच्चों, x अपने आप का 100% होगा। ठीक है, इसी x का 20% कितना होता है, इसी x का 20% क्या होगा 40। ये हम दो तरीकों से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन पहले मैं आपको जनरल तरीका दिखाऊंगा, इसके बाद इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट दिखाऊंगा, और वो शॉर्टकट आप देखिए कितना जबरदस्त होगा, आप कितने बड़े बड़े क्वेश्चन सेकंड्स में सॉल्व कर पाओगे उस क्वेश्चन। पहले आप जनरल तरीका देखिए समझने के लिए। ऐसे क्वेश्चंस में हमें लैंग्वेज समझनी होती है। ये बता रहा है 20%, पहले हम देखेंगे 20%, लैंग्वेज को समझिए। 20% का मतलब क्या, डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय ऑफ का क्या मतलब है, आपका मतलब है मल्टीप्लाई, आपका मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक है, 20% ऑफ x, मैं भी x लिखूंगा, इज इक्वल टू 40, इज इक्वल टू, मैंने भी लिखा, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है। मैंने ये लैंग्वेज किस में चेंज की, मैथमेटिक्स में, नंबर्स में मैंने चेंज की। ठीक है, मैंने ये एक्सप्रेशन में, इक्वेशन में चेंज की। अब आपको इसे सॉल्व करना है, हमें यहां से x का क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। अब देखिए ये सिंपल हो गया, देखिए कैसे हम करेंगे। जो लेफ्ट हैंड साइड में इज इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में ये 100 डिवाइड में है, जब ये इस इज इक्वल के उस पार में इसको 100 को ले जाऊंगा, ये यहाँ से डिवाइड में है तो वहां ये मल्टीप्लाई में रहेगा। मैंने आपको बताया हुआ है पिछले वीडियोस में, नंबर सिस्टम में भी, अगर ये जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड है LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। अगर कोई नंबर लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में होता है, वो जब इज इक्वल के इस पार जाता है तो वो माइनस बन जाता है। क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है। ऐसे ही अगर राइट हैंड साइड में भी ये प्लस होगा, वो जब हम इस पार लाएंगे वो क्या बन जाएगा, वो माइनस बन जाएगा। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में माइनस होगा, वो राइट हैंड साइड में हम उसको ले जाएंगे, उस नंबर को, उसका साइन चेंज होगा, उस नंबर का साइन चेंज होगा। अगर यहां से प्लस है वो माइनस बन जाएगा, अगर यहां से माइनस है वो प्लस बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल छोटा कंसेप्ट है, बिल्कुल छोटे बच्चों को ये सिखाया जाता है। अगर यही नंबर लेफ्ट साइड से डिवाइड में है, क्या है, डिवाइड में है, तो जब हम इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो ये नंबर मल्टीप्लाई में बन जाएगा। अगर ये डिवाइड में ये नंबर था, इसका साइन चेंज होगा, ये किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में है वो किस में चेंज हो जाएगा, वो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही अगर राइट हैंड साइड में कोई नंबर माइनस में है, उसका साइन चेंज होगा लेफ्ट हैंड साइड में, जब हम ले जाएंगे उसको, उसका साइन चेंज होगा प्लस में। अगर कोई नंबर प्लस में है उसका साइन चेंज होगा माइनस में। अगर मल्टीप्लाई में कोई नंबर है उसका साइन चेंज होगा डिवाइड में। अगर कोई नंबर डिवाइड में है, जब हम यहाँ इसको ले जाएंगे इसका साइन चेंज होगा मल्टीप्लाई में। ऐसे ही यहाँ पे 100 किस में है, ये डिवाइड में है, 20 के डिवाइड में है। देखिए हम लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 40, इज इक्वल टू 40, और इस 100 को हमें इज इक्वल के इस पर राइट हैंड साइड में ले जाना है। ये यहाँ पे क्या था, ये यहाँ पे डिवाइड में था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1000। तो देखिए ये क्या हुआ बच्चों। अब क्या करना है हमें, ये 20, हमें x का वैल्यू निकालना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में टोटल x को हमें रखना है। x के साथ और कुछ भी नहीं होना चाहिए, तब जाके x का वैल्यू निकलेगा। अभी x के साथ क्या है, अभी x के साथ 20 है, ये 20 x के साथ किस में है, मल्टीप्लाई में। जब हम राइट हैंड साइड में इसको ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई किस में चेंज होगा, डिवाइड में। देखिए ये x इज इक्वल टू 40
इंटू 1000, 40 इंटू डिवाइड बाय, ये 20 यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, डिवाइड बाय 20। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। तो 40 मल्टीप्लाई बाय, अब मैं यहां लिखता हूं, देखिए 40 मल्टीप्लाइड बाय 1000 क्या आएगा, एक तो आएगा 4 और 4 zeros, 1 2 3 4। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 इंटू 1000 वो आएगा 40,000। ठीक है, और डिवाइड में ये x इज इक्वल टू 40, डिवाइड में क्या है 20, डिवाइड में 20। ठीक है, एक जीरो और एक जीरो क्या होगा, कैंसल होगा। अब नीचे 2 बचा, ऊपर क्या बचा 4000, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 zeros are 0, 0 और 0 3 0। तो x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू बच्चों आया 2000, x का वैल्यू क्या आया 2000। ये तरीका तो जनरल तरीका है, ऐसे करने बैठोगे आप तो टाइम बहुत लगेगा इसको, या अगर किसी को यही समझ आया होगा जल्दी जल्दी करेगा तो ये भी ठीक है, लेकिन मुझे असल में सिखाना है इसका असली कंसेप्ट, इसका जनरल कंसेप्ट, जिससे आप बिल्कुल पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, आप दिमाग में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। देखिए क्या है, देखिए क्या करना होता है। इसका आंसर क्या निकला, x का 20,000, ये याद रखना। 2000 x का आंसर निकला। अब देखिए इसका जनरल तरीका, क्या था ये क्वेश्चन, 20% ऑफ x इज इक्वल टू 45x। इसका जनरल तरीका देखिए, हम इसका रेशो b ले सकते हैं, हम इसका रेशो b ले सकते हैं। 20% किसके बराबर होता है बच्चों, 20 डिवाइड बाय 100, 20 डिवाइड बाय 100, यही होता है इसी के बराबर। हर कोई नंबर अपने आप का 100% होता है, हर कोई चीज दुनिया का, हर कोई नंबर अपने आप का क्या होता है 100%। इट मीन्स ये जो 100 नीचे हैं ये x है, एक्चुअली ये पूरा क्या है, ये x है। 100 क्या है बच्चों, 100 x है, ये याद रखना आप। ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 क्या है x, ये बोल रहा है 20% का वैल्यू, x के 20% का वैल्यू, x क्या है नीचे 100, इसका 20% 20 होगा ऊपर, ऐसे लिखना है आपको, 20% 20 डिवाइड बाय 100, ये नीचे वाला 100 पूरा नंबर होगा x एक्चुअली, और ये जो 20 है यही 40% है, इसी का वैल्यू एक्चुअली 40 दिया गया है। इस 20 का वैल्यू क्या दिया गया है, इस 20 का वैल्यू एक्चुअली 40 दिया गया है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में आप बताइए इस 20 को क्या हम मल्टीप्लाई करेंगे वो 40 बनेगा, इस 20 को 2 करना है मल्टीप्लाई, वो क्या बना, वो 40 बना, वो बना, वो 40 बना। ठीक है, 20 को एक्चुअली 2 मल्टीप्लाई किया गया है, वो 40 बन गया है। तो इसका मतलब ये नंबर एक्चुअली 40 था, इस 20 का वैल्यू क्या दिया गया था 40, इस 20 को हमने मल्टीप्लाई 2 किया, वो 40 बन गया। अब अगर हमें 100% नंबर ढूंढना है, ये पूरा नंबर x का पूरा वैल्यू ढूंढना है, इस नंबर का 100% वैल्यू ढूंढना है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमने क्या किया मल्टीप्लाई 2, वही 40 आया, तो इस 100 को भी हमें मल्टीप्लाई 2 करना होगा, मल्टीप्लाई 2, 100 इंटू 2 क्या हुआ बच्चों, वो 200 हुआ, वो 200 हुआ। कुछ गलती हुई थी यार, क्या ये ऐसे लिखना था हमें, 20 डिवाइड बाय 100 इंटू x इज इक्वल टू 40, इज इक्वल टू 40, तो x इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 20, x इज इक्वल टू 4000 डिवाइड बाय 20, 2 1s are 2 2s are 4। तो यहां भी इसका वैल्यू यही निकलेगा, क्या निकलेगा इसका वैल्यू, यहां भी इसका वैल्यू जो है 200 ही निकलेगा। यहाँ पे मैं 2000 लिखा था, कैलकुलेशन में कुछ गलती हुई थी, तो यहाँ भी 200 इसका वैल्यू, यहाँ देखिए मैंने फिर से किया ये, यहाँ भी इसका वैल्यू 200 आया, यहाँ भी इसका वैल्यू 200 आया। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। जो मैंने पहले कैलकुलेशन की थी उसको आप थोड़ा नजर दीजिए। आप ये कैलकुलेशन मैंने फिर से यहाँ से की, ये नंबर क्या था 20 डिवाइड बाई 100, 20% ऑफ x 20 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 40, फिर x इज इक्वल टू, ये यहाँ 100 डिवाइड में था, ये मल्टीप्लाई हुआ 40 इंटू 100, ये 20 मल्टीप्लाई में था x के, ये यहाँ पे जब यहाँ मल्टीप्लाई में था तो यहाँ डिवाइड हुआ, तो फिर मैंने जब इसकी कैंसिलेशन की तो यहाँ भी 200 निकला। तो मुझे बताने का गर्ज ये था कि ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है,
समझ आया ऐसे नंबर्स को? तो इन ऐसे नंबर्स को आप अब रेशो के तरीके रेशो भी ले सकते हो इसका। जैसे ये 100 है इज टू 20, 100 इज टू 20, ठीक है। इसकी कैंसिलेशन कीजिए आप, ये 0 और ये 0 कैंसिल, 2 1s are 2, 2 5s are 10, तो एक्चुअली क्या निकला हमें 5:1, 5:1। इस 1 का वैल्यू क्या दिया गया है 40, इस 1 का वैल्यू दिया गया है 40, ठीक है। इस 1 का वैल्यू क्या दिया गया है 40, ठीक है। ये 20 था, इसी 20 का वैल्यू 40 था, मैंने इसकी कैंसिलेशन की, रेशो लिया इसका, वो 1 बन गया। इसी 1 का वैल्यू क्या दिया गया था, इसी 1 का वैल्यू 40 दिया गया था। तो अब बताना है मुझे ये पूरा नंबर जो है, ये पूरा नंबर रेशो में 5 है, क्या है मुझे बताना है इस 5 का वैल्यू क्या होगा। 1 कैसे 40 बनेगा, जब हम 1 को मल्टीप्लाई 40 करेंगे, 1 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई 40 करेंगे, सो 1 into 40 इज इक्वल टू 40। ऐसे ही 5 कैसे बनेगा 40, 5 का क्या वैल्यू होगा, जब हमने यहाँ 40 मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी आपको 40 करना होगा मल्टीप्लाई। 40 into 5 क्या होगा, 5 zeros are 0, 5 4s are 20, तो देखिए यहाँ भी 200 इसका आंसर निकला। मैं कुछ और क्वेश्चंस ऐसे करवाऊंगा आपको अच्छी तरह से वो समझ आएंगे, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब मैं कुछ और ऐसी ही एग्जांपल्स दूंगा कि आपको वो जो आपको अच्छी तरह से, जब तक आपको अच्छी तरह से समझ आए मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है। जब हम आगे क्वेश्चंस करते जाएंगे, अगर किसी को कोई डाउट रहेगा यहाँ पे थोड़ा सा या कुछ, और जब हमको बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे करेंगे, तो वो डाउट आपका क्लियर होगा, आपकी अच्छी ग्रिप होगी ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन लिखिए आप, एक और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखिए आप, 60% of x, 60% of x is hand run, is find x, find, ये बोल रहा है 60% of x is hand run, find x। 60% किसके बराबर होता है, 60% बराबर होता है 60 डिवाइड बाय 100, 60 डिवाइड बाय 100, ठीक है। ये बोल रहा है 60% ऑफ x इज 100, इसका मतलब 60 का वैल्यू क्या दिया है इसने, 60 का वैल्यू इसने दिया है, यहां कीजिए आप 600, पहले कैलकुलेशन इजी करेंगे आपको समझने के लिए। 60% ऑफ x इज 605 x, 60 का वैल्यू इसने क्या दिया है यहाँ पे 600, मैंने इजी कैलकुलेशन दी है यहाँ पे ताकि आपको समझ आए पहले, ठीक है। फिर आगे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, मैं कैलकुलेशन को भी अच्छी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस को लूंगा, फिर सिखाऊंगा उनको इजी वे में कैसे किया जाता है। ये बोल रहा है 60% ऑफ x किसके बराबर है 600 के, मैंने भी लिखा 60% किसके बराबर होता है 60 डिवाइड बाय 100 के। इस 60 का वैल्यू ये क्वेश्चन में बता रहा है 600, ठीक है। हमें निकालना है इस 100 का वैल्यू, यही होगा x का वैल्यू। 60 कैसे 600 बना, 60 को जब हम मल्टीप्लाई 10 करेंगे वो क्या बनेगा 600। अगर हमने यहां मल्टीप्लाई 10 किया तो मुझे नीचे भी मल्टीप्लाई क्या करना होगा 10 करना होगा, तो मुझे आंसर निकलेगा 100 into 10 क्या हुआ 1000, यही x का वैल्यू होगा, यही इसका आंसर होगा, यही क्या होगा, यही x होगा, यही 100%, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अगर आप रेशो के तरीके में ले जाओगे, देखिए ये क्या है 100 यूज टू, ये क्या है बच्चों ये 60 है, ये 100 है, ये क्या है 60 है, इसका रेशो मैंने लिया, इस ये 0 और ये 0 कैंसल, ठीक है। 2 3s are 6, 2 5s are 10, तो रेशो क्या बना, रेशो बना 5:3। इस 3 का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया गया है 600, इस 3 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 600। 600 कब बने, 3 को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे वो 600 बनेगा। आप देखिए 3 2s are 6, 3 zeros are 0, 3 zeros are 0। अगर आपको ये समझ ना आता हो तो आप 600 डिवाइड बाई 3 भी कर सकते हैं, 600 डिवाइड बाई 3, तो वो आंसर जो निकलेगा वही हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया होगा। 3 1s are 3 2s are 3 0 0, तो ये 200 हमने मल्टीप्लाई किया है इस 3 को, ये 600 निकला है। अब इस 5 को भी हमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा, यही 200 मल्टीप्लाई 200, जो आंसर आएगा वही x का वैल्यू होगा। तो देखिए 5 2s are
10, 5 zeros are 0, 5 zeros are 0। देखिए यहाँ पे भी x का वैल्यू क्या आया, यहाँ भी x का वैल्यू 1000 आया। यहाँ भी देखिए कितनी आसानी से हमने ये इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अगर ऐसे आप करोगे बिल्कुल सेकंड्स में निकलेगा। अगर आप वो जनरल तरीका फॉलो करोगे तो वो बहुत टाइम उसको लगेगा सॉल्व करने में, ठीक है। और इसी पैटर्न में, इसी रेशो के तरीके पे हमें क्वेश्चंस हम आगे बहुत सारे अलग टाइप के भी होंगे, वो भी इसी तरीके से सॉल्व होंगे। अगर आपको यहाँ समझ आया है तो ठीक है, अगर कुछ डाउट रहा है तो आगे जाके वो डाउट भी क्लियर होगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको बहुत सारे करवाऊंगा। आप पहला क्वेश्चन लिखिए, इस तरीके का पहले क्वेश्चन ऐसे लिखिए आप। और एक क्वेश्चन इसी लैंग्वेज बेस पे मैं बताता हूं। क्वेश्चन है, what percent of 300 is x? What percent of 300 is x? इन क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझना होता है, फिर इनको एक्सप्रेशंस, इक्वेशंस में आपको लिखना होता है। व्हाट क्या होता है? व्हाट की जगह पे आप हमेशा, व्हाट मतलब कौन सा नंबर, कौन सा परसेंट। देखिए व्हाट परसेंट ऑफ 300 इज x। व्हाट परसेंट ऑफ 300 इज, यहां लिखिए आप 40। व्हाट परसेंट ऑफ 300 इज 30 लिखिए आप यहां। व्हाट परसेंट ऑफ 300 इज 30। व्हाट की जगह पे आप x लिखेंगे, व्हाट की जगह पे आप x लिखेंगे। इसका सॉल्यूशन में आपको इसकी लैंग्वेज समझनी होती है और लिखना होता है। व्हाट परसेंट, ये क्या है? व्हाट की जगह पे आप क्या लिखेंगे? हमेशा x, ठीक है। कोई वेरिएबल ले जाएंगे आप x पे, व्हाट की जगह पे व्हाट। इसके बाद क्या है? परसेंट में भी परसेंट लिखूंगा। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई मैंने लिखा 300, ठीक है। इज का मतलब क्या होता है? इज का मतलब इज इक्वल टू 30। ये क्वेश्चन बना, हमें x का क्या निकालना है? वैल्यू निकालना है, ठीक है। x परसेंट का क्या मतलब होता है बच्चों? x परसेंट का मतलब होता है x डिवाइड बाय 100, x डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई क्या है? 300 इज इक्वल टू 30, इज इक्वल टू 30, ठीक है। आप देखिए ये 300 क्या है? यहाँ मल्टीप्लाई में जब मैं राइट हैंड साइड में इसको ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। और ये जो 100 डिवाइड में है, जब मैं यहाँ ले जाऊंगा ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो इन शॉर्ट यहाँ पे रहेगा x इज इक्वल टू 30, ठीक है, इंटू 100। ये यहाँ डिवाइड में था, यहाँ इंटू 100 हो जाएगा, इंटू 300 यहाँ किस में था? 300 यहाँ मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। 30 इंटू 100 क्या हुआ बच्चों? वो 300 हुआ, डिवाइड बाई क्या है? 300 डिवाइड बाई 300 इज इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू एक्चुअली क्या था? x का वैल्यू था 1, ठीक है। तो 1% 300 का 30 है, 300 का 1% 30 है। इसी x का वैल्यू हमें निकालना था। ऐसी लैंग्वेज को आप समझिए, ऐसे क्वेश्चंस जब भी ऐसी लैंग्वेज को आपको, इस लैंग्वेज को आपको एक्सप्रेशंस में, इक्वेशंस में आपको ये यूज करने आएंगे, कन्वर्ट करने आएंगे इस लैंग्वेज को इक्वेशंस में, एक्सप्रेशंस में, तो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे इस टाइप के आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट ठीक तरह से समझ आया होगा। मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, ऐसे ही क्वेश्चंस, बिल्कुल ऐसे ही लैंग्वेज के क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में, जैसे एसएससी हो, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, या हमारे यहाँ कश्मीर का जेकेएसएस भी हो, तो ये ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल यही लैंग्वेज होगी, सिर्फ डाटा में चेंज होगी, बाकी क्वेश्चन यही होगा। तो ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझिए। इसी जो मैंने पहले रूल दिखाया था वही रूल यहाँ भी यूज होगा। आप देखिए वो शॉर्टकट कितना अच्छा है, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस में वो यूज होगा। इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं? आप देखिए ये बोल रहा है इफ 16 is to 2/3% ऑफ ए नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ। 16 is to 2/3% किसी नंबर का हम ऐड करते हैं इसी के साथ, अपने नंबर के साथ ऐड करते हैं, देन रिजल्ट बिकम्स 5649। जब हम उस नंबर को, एक नंबर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल x एक नंबर है, इसी का ये
x एक नंबर है, इसी का 16:2/3%, इसी का 16:2/3% वो कितना होगा, वो हम इसमें ऐड करते हैं। एक नंबर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल x एक नंबर है, इसी का ये x एक नंबर है, इसी का 16:2/3%, इसी का 16:2/3% वो कितना होगा, वो हम इसमें ऐड करते हैं। वो हम क्या करते हैं, इसमें 16:2/3% ऐड करते हैं। उसका आंसर क्या आता है, 5649, 5649, ठीक है। आपको बताना होगा ये ओरिजिनल नंबर x जो है ये क्या होगा, ओरिजिनल नंबर क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी हम कैसे करेंगे, आप देखिए शॉर्टकट में दिखाऊंगा। अभी मैंने आपको लिखाया ये परसेंटेज फ्रैक्शंस में चेंज कैसी होती है, वो कितना होता है। मैंने आपको अभी बताया 1/6 किसके बराबर होता है, 1/6 होता है 16:2/3% के बराबर। इसका मतलब 16:2/3% क्या है, एक्चुअली 1/6। हम मान देंगे जो डिनोमिनेटर में होता है, मैंने अभी पिछले क्वेश्चंस में आपको बताया, जैसे बता था 20/100, नीचे वाला जो था डिनोमिनेटर में, हम मानते हैं यही एक्चुअली नंबर है, पूरा नंबर यही है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ये 6 है, नीचे वाला क्या है, नंबर 6, इसमें हमने ऐड किया है कितना, 16:2/3%। ये जो 1 है ये एक्चुअली 16:2/3%, इस 6 का यही है। 6 का 16:2/3% क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो पूरा नंबर मैंने क्या मान लिया, डिनोमिनेटर जो होता है ये, हाँ हम वही पूरा नंबर मान लेंगे। 6 पूरा नंबर था, ठीक है। इसमें हमने ऐड क्या किया, इसमें हमने किया ऐड 16:2/3%। इसका 16:2/3% क्या है, यही 1 है। 6 में हमने क्या ऐड किया, 1, वो कितना बना, 7, ठीक है, वो 7 बना। यहां पे हमें 7 बना, लेकिन ये क्या बोलता है, ये बोलता है वो 7 नहीं बना, वो 5649 बना। इसका मतलब इसने 7 का वैल्यू क्या दिया है, 5649, 564, ठीक है। इसने 7 का वैल्यू क्या दिया है, 5649। अगर आपको ऐसे, आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आपको देखना है हमने क्या 7 में मल्टीप्लाई किया है, वो 5649 बना है, तो आपको करना होगा 5649 डिवाइड बाई 7, डिवाइड बाई 7, 7 1 जार 7, 7 8 जार 56, 7 8 जार 56, 7 7 जार 7 8 जार 56, ठीक है बच्चों। और 7 7 जार क्या होता है, 49, लेकिन यहां बीच में 0 आएगा, क्या आएगा, बीच में 0 आएगा। देखिए कैसे 0 आएगा, एक्चुअली 7 80 जार क्या होता है, 7 80 जार होता है 560, 560, 7 80 जार क्या होता है, 560, 560 में क्या बचा, 4, और यहाँ 9 है, 49, फिर 7 7 जार 49। तो यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया एक्चुअली 807 हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, तब जाके 5649 बना है, ठीक है। तो अगर 7 का वैल्यू क्या है, 5649, इसमें हमें 807 मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी आपको करना होगा मल्टीप्लाई 807, आपका आंसर निकलेगा, आपका आंसर निकलेगा। देखिए 7 6 जार 42, 7 6 जार क्या होता है बच्चों, 42, 6 7 जार 42, ठीक है। 2 यहां लिखा, 4 क्या आया, 4 इसका आया कैरी, 6 0 जार 0 और प्लस 4 वो 4 हुआ, 6 8 जार 8 6 जार 48, 8 6 जार 48, तो ये इसका आंसर होगा 4842, क्या होगा 4842 इसका आंसर होगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। मैं इसी क्वेश्चन में कुछ चेंज करूंगा, ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन लूंगा तो आपको वो अच्छी तरह से समझ आएगा। मैंने इसी क्वेश्चन में कुछ डाटा की चेंज की है, वो चेंज क्या की है मैंने, अब मैं अभी था 16:1 बाई क्या था अभी 16:2/3%, अब मैंने यहाँ लिखा है इफ 11:1/9% ऑफ नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ। ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए, समझ आए। तो 11:1/9% किसका फ्रैक्शनल वैल्यू होता है, एक्चुअली ये 1/11:1/9%, ये एक्चुअली होता है बच्चों 1/9। तो ये कहता है मैंने क्या बोला, आपका डिनोमिनेटर जो है ये आपको लेट करना है कि यही पूरा नंबर है, ठीक है, एक्चुअल नंबर यही है। तो ये क्या बोल रहा है, मैंने एक्चुअल नंबर 9 लिया,
ये बोल रहा है 9 में हमने कितना ऐड किया है, 9 में हमने ऐड किया है 11:1/9%। 9 का 11:1/9% 1 होता है, ठीक है। एक्चुअल नंबर तो 9 लेना है, और इस ये क्या बोलता है कितना ऐड किया हमने, 9 में 11:1/9% ऐड किया। 9 का 11:1/9% 1 होता है, तो हमने कितना किया, +1 ऐड किया। 9 + 1 क्या होता है, वो 10 होता है, ठीक है। जब हमने 1 ऐड किया तो ये कितना बना, 10, लेकिन ये बोलता है वो 4000 बना। 10 का एक्चुअल वैल्यू क्या है, 4000। 10 का एक्चुअल वैल्यू क्या है, 4000, ठीक है। तो 10 में क्या मल्टीप्लाई हुआ है, वो 4000 बना है। 10 4 40 और 10 0 10 0, 10 × 400 4000 होता है। तो एक्चुअल नंबर क्या है, 4000। हमें 10 निकला था, 10 में मल्टीप्लाई 400 किया, वो 4000 निकला। तो अगर हमें एक्चुअल नंबर निकालना है, हमने लेट किया था 9 एक्चुअल नंबर है, तो 9 में भी हमें अगर हमें एक्चुअल नंबर का वैल्यू निकालना होगा, तो यहाँ भी हमें क्या करना होगा, यहाँ भी हमें 400 क्या करना है, यहाँ भी हमें 400 मल्टीप्लाई करना है। सो 9 0 0, 9 0 0, 9 4 36, तो 3600 क्या होगा, 3600 एक्चुअल वैल्यू होगा, एक्चुअल नंबर 36 होगा। तो इसी को ये किया है क्या, इसी को 11:1/9% ऐड किया गया है, तो वो फिर 4000 बन गया है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा, ठीक है। ऐसे ही टाइप का एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया। क्वेश्चन क्या है, इफ 44 इज एडेड इन अ नंबर देन नंबर बिकम्स 157:1/7% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड नंबर। 44 हमने ऐड किया है किसी नंबर में, अब वो नंबर बन गया है 157:1/7% ऑफ इटसेल्फ, अपने आप का 157:1/7% वो बन गया है। आपको ढूंढना है वो नंबर क्या है, आपको ढूंढना है वो नंबर क्या है। तो इसके लिए आपको 157:1/7% का पहली वैल्यू फाइंड करना होता है। क्या करना होता है, फाइंड करना होगा। तो 157:1/7 का वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, बहुत टाइम लगेगा। मेरे ख्याल से 4-5 मिनट, फिर क्वेश्चन 4-5 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे सेकंड्स में। देखिए इसको हम ब्रेक 157 को हम ब्रेक कर सकते हैं। देखिए 157:1/7% इज इक्वल 100% प्लस 50% प्लस 7:1/7%। आप देखिए 157:1/7%, इसको हम क्या हम लिख सकते हैं, 100% प्लस 50% कितना आया, 150% प्लस 7:1/7%, वो कितना आया, वो आया 157:1/7%। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। अब देखिए कितना आसान हो जाएगा। 100% का वैल्यू क्या होता है, 100% का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। मैंने आपको ये लिखा है अभी, 100% का वैल्यू 1 होता है, प्लस 50% का वैल्यू क्या होता है, 50% का वैल्यू 1/2 होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। प्लस 7:1/7% का वैल्यू होता है 1/40। आप चेक कीजिए कॉपी पे, अगर आपने लिखा होगा तो इसका वैल्यू क्या होता है, 14 होता है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, इसका हम एलसीएम भी ले सकते हैं। अगर वो किसी को ना आता हो तो जैसे बचपन में करते थे वैसे ही करेंगे। मैं आपको बिल्कुल इजी वे में समझाता हूँ, बिल्कुल आराम से समझाता हूँ। मैं एक्स्ट्रा टाइम लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। पहले हम इन दोनों को करेंगे, प्लस फिर उसको इससे करेंगे। 2 1 जार होता है बच्चों, 2 1 जार 2, ठीक है, प्लस 1 वो क्या हुआ, 3/2, वो क्या हुआ 3/2। अब है प्लस 1/14, 1/14, 14 × 3 क्या होता है, 14 × 3 होता है 3 4 12, 2 1 कैरी, 3 1 3 और 1 4, 42 प्लस 2 1 2 डिवाइडेड बाई 14 × 2 28। बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो छोटे बच्चों को भी आती है वही मैंने यहाँ पे किया। आई होप ये आपको पता होगा। अगर आप इस लेवल पे आए हो, JK SSB CGL CHSL का की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये चीज़ें आपको पता होंगी। नहीं भी पता है तो मैं सिखाऊंगा आपको ये कैसे करना होता है, ठीक है। 42 + 2 कितना होता है स्टूडेंट्स, 44 होता है। कितना होता है, 44 डिवाइड बाई 28। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 1 2, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, 2 7 14, 2 1 2,
2 1s are 2, तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू एक्चुअली 11/7 निकला। इसका फ्रैक्शन वैल्यू एक्चुअली क्या निकला? 11/7। तो इसका मतलब 11/7, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको, डिनोमिनेटर में जो नंबर है एक्चुअल में हमें यही नंबर मान लेना होता है, यही एक्चुअल नंबर है। इसका मतलब 7 क्या था? 7 पहले कोई नंबर था, इसमें कुछ ऐड हुआ, इसमें क्या हुआ? कुछ ऐड हुआ, तो वो क्या बन गया? वो 11 बन गया। 7 में कुछ ऐड हुआ, वो क्या बन गया? वो 11 बन गया। 7 में कुछ ऐड हुआ, वो क्या बन गया? 11 बन गया। आप देखिए हमने कितना ऐड किया इसमें? +4। 7 में अगर आप देखेंगे +4 ऐड करेंगे, वो क्या बनेगा? 11। लेकिन ये बोलता है हमने 44 ऐड किया है, ये भी बोलता है 44। हमने क्या क्या ऐड किया? 4, तब जाके ये 11 बनाए। लेकिन ये बोलता है मैंने 44 ऐड किया है। इसका मतलब ये जो 4 हमने ऐड किया, इसने 44 ऐड किया। इस 4 का एक्चुअल वैल्यू क्या है? 44। इस 4 का एक्चुअल वैल्यू है 44। तो ठीक है, ये 4 कैसे 44 बनेगा? इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 11। 4 11 are 44। तो अगर आपको अब एक्चुअल नंबर ढूंढना है, एक्चुअल नंबर 7 यहाँ पे है, तो ये कैसे एक्चुअल बनेगा? यहाँ भी आपको 11 करना है मल्टीप्लाई। 7 11 are 77। इसका मतलब 7 ही क्या होगा? 7 ही x का वैल्यू होगा, और यही एक्चुअल 77 ही x का वैल्यू होगा, और यही एक्चुअल नंबर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो मेरे ख्याल से आज वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, फिर अपलोड करने में भी बहुत टाइम लगता है, एडिटिंग करने में भी टाइम लगता है। तो आपके लिए फ्री में हम इतना सब काम करते हैं, इतना टाइम अपना यूटिलाइज करते हैं आपके लिए, ठीक है। तो आपका हक भी बनता है, आप वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपने अच्छी तरह से समझा होगा। थैंक्स अ लॉट। तो अगले वीडियोस में हम अगले कंसेप्ट्स करेंगे, और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे उन कंसेप्ट्स के रिलेटेड। आप कंटिन्यूसली वीडियोस देखते रहिए, और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको नई वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा, और आप कंटिन्यूसली मेरे वीडियोस देखते रहेंगे। मैं बिल्कुल आपको इजी लैंग्वेज में बेसिक से आपको ये क्वेश्चंस दिखाता हूँ, ठीक है। तो थैंक्स अ लॉट। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा।